हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनलॉक साइकोलॉजी विद श्वेता। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ कि CUET 2023 का जो एग्जामिनेशन है उसका एक कंप्लीट सिलेबस क्या होने वाला है, यानी कि सेक्शन A, B, C तीनों सेक्शंस के सिलेबस की डिटेल डिस्कशन मैं आज आप सभी लोगों के साथ करने वाली हूँ, सो दैट यू गेट टू हैव एन आइडिया कि किस तरह से तैयारी की जा सकती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि CUET 2023 के लिए 3 पार्ट्स में एग्जामिनेशन को डिवाइड किया गया है। सेक्शन A, B और C। A होता है लैंग्वेज, B होता है डोमेन स्पेसिफिक और सेक्शन C होता है जनरल एबिलिटी या जनरल टेस्ट, जिसके अंदर जनरल नॉलेज अलग अलग तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं इन तीनों पार्ट्स के जो सिलेबस है उसके बारे में थोड़ी बात आप लोगों के साथ कर लेती हूँ। सेक्शन A जो कि होता है लैंग्वेज, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो है इंग्लिश को ही सेलेक्ट करने वाले हैं, तो उसके अंदर आपको जिस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं वो है कुछ इस तरह से। फर्स्ट आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है 300 से 350 वर्ड्स की लिमिट होती है और इसी बीच में आपसे पैसेजेस या जो भी चीज़ें पूछी जाती है वो इतनी वर्ड लिमिट से पूछी जाती है। देन यू हैव वर्बल एबिलिटी, देन यू हैव रीअरेंजिंग द पार्ट्स, then you have choosing the correct options, then you have synonyms and antonyms, and you have vocabulary. Okay, this is about your language. Moving on to the next, which is the general test. General test के अंदर guys आप सभी से जनरल नॉलेज पूछी जा सकती है, जीके पूछी जा सकती है, करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं। सो जीके और करंट अफेयर्स में डिफरेंस ये होता है कि एक होती है स्टैटिक इन्फॉर्मेशन और एक होती है डायनामिक इन्फॉर्मेशन। स्टैटिक यानी कि जो इन्फॉर्मेशन डेटा कभी नहीं चेंज होता, डायनामिक जो कि एवर चेंजिंग है, जैसे अब हमारे प्रेसिडेंट कौन है। स्टैटिक हो गया कि हमने इंडिपेंडेंस कब ली। इस तरह से अलग अलग तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। आपसे मेंटल एबिलिटी के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग एबिलिटीज़ होती है, आपसे लॉजिकल रीजनिंग होती है, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ होती है, इन सभी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। नाउ कमिंग टू द पार्ट कि इन सभी पोर्शंस की हम तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं। गाइस फिजिक्स वाला लेकर के आए हैं अपना दूसरा विश्वास दिवस और इस अवसर पर वो आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं धमाकेदार ऑफर। यानी कि अगर आप चाहते हैं अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर एडमिशन, तो मुझे लगता है कि आपको इन ऑफर्स को बहुत गौर से सुनना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि CUET एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है और इस एग्जामिनेशन के अंदर लाखों बच्चे जो है अपीयर करते हैं बहुत गिनी चुनी सीट्स के लिए। तो ऐसे में आप अपने आप को किस तरह से मैनेज करेंगे या कहाँ से ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं जो आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली भी हो एंड एट द सेम टाइम आपको हेल्प करे टू गेट द एडमिशन इन योर डिज़ायर्ड कॉलेज, इन योर डिज़ायर्ड कोर्स। सो आई बिलीव कि आपको इन ऑफर्स को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और इन डिटेल्स को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। प्रवेश बैच 2023 अवेलेबल है फॉर जनरल टेस्ट, लैंग्वेजेस, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स एंड लीगल स्टडीज़। ये जो कोर्सेज हैं या ये जो बैचेस हैं आपको इंडिविजुअल एज वेल एज कॉम्बिनेशन में भी मिल जाते हैं। गाइज ये जो बैच हैं आपको जानकारी इंग्लिश में प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। ओके, जब आप अपने आप को किसी भी सूटेबल बैच में एनरोल कराएंगे तो आपको मिलेगा अप टू 500 वॉलेट पॉइंट्स। गाइज मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई करने के लिए हमें सिर्फ बैच ज्वाइन करना ज़रूरी नहीं होता है, बट एट द सेम टाइम ये भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कहाँ से कितनी और कौन सी बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो PW आपके लिए लेकर के आया है CUET 2023 की प्रिपरेशन के लिए बुक्स भी। गाइज ये बुक्स आपको कॉम्बिनेशन में भी मिल सकती हैं एज वेल एज आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक्स भी परचेज कर सकते हैं। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये जितने भी ऑफर्स मैंने अभी तक आप लोगों को बताए हैं ये सभी सिर्फ और सिर्फ 10 मार्च तक के लिए वैलिड हैं। तो फटाफट से मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के PW लिंक को क्लिक करिए और मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि है SH100। कूपन कोड के इस्तेमाल के साथ ही आपको इंस्टेंट 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है। गाइज तो देर किस बात की, जल्दी से तैयारी में जुट जाओ और फटाफट से बुक्स खरीदो, फटाफट से अपने आप को एनरोल कराओ एंड उससे भी तेज़ी से अपने मनपसंद कॉलेज के अंदर अपना एडमिशन पाओ। सो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर दैट। सो गाइज अभी तक मैंने आप सभी लोगों को जो बताया था वो था पार्ट A और पार्ट C के बारे में, यानी कि सेक्शन A और C की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं। नाउ हम आते हैं सेक्शन B की तैयारी के लिए। सेक्शन B की जो तैयारी है ना गाइज, अगर आप अपने बोर्ड के लिए मतलब दिल जान से तैयारी कर रहे हो ना, तो सेक्शन B की तैयारी अपने आप हो जाती है। बिकॉज जितना भी सिलेबस आप क्लास 12th के अंदर तैयारी कर रहे हैं, आई वुड से कि उससे एक्स्ट्रा आपको एफर्ट मारना है, क्योंकि अभी तक जो बोर्ड में आप दे रहे हैं उसमें जो है सिलेबस जो है वो कट डाउन सिलेबस है। बट फॉर योर CUET 2023 आपका जो सिलेबस होगा वो 100% क्लास 12th NCERT की बुक का आ रहा है। ओके, सो आपको ये करना है कि आप चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 9 तक हर चैप्टर को थरली पढ़ें, थरली उसके 1 मार्क क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें,
केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें. सो दिस इज ऑल यू नीड गाइज फॉर डोमेन स्पेसिफिक. योर सिलेबस इज चैप्टर नंबर 1 to चैप्टर नंबर 9. आई डोंट वांट टू कॉल आउट द नेम्स एंड वेस्ट ऑल ऑफ योर टाइम, बट आई एम श्योर आप सभी लोग समझ चुके होंगे. नाउ इसमें मैं आप सभी लोगों की ये हेल्प कर सकती हूँ कि मैं आने वाले टाइम में पूरी कोशिश करूँगी कि जो रिमेनिंग चैप्टर्स है जिनकी तैयारी आपकी स्कूल के अंदर नहीं हो रही है, उसकी क्लासेस आप सभी लोगों को मेरे लाइव पे या मैं वीडियो के थ्रू आप सभी लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करा सकूँ, सो दैट यू गेट वेल प्रिपेयर्ड फॉर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एज वेल. सो दिस इज इट फ्रॉम माई एंड फॉर यू ऑल गाइज, एंड आई होप आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी हो. आने वाले टाइम में ऐसी धमाकेदार और नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मुझसे बिल्कुल यूं ही जुड़े रहिए. बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सपोर्ट देते रहिए. डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गाइज. आई एम गोना सी यू ऑल सुपर डुपर सून. बाय बाय.